Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, I am going to discuss about Git and GitHub. Not in detail, but yes, I am going to discuss about how much minimum Git and GitHub is required for a beginner to continue with their own project and for hosting their own project and for managing their own project and their repositories. So start करते हैं अपनी इस वीडियो को. देखिए, जब भी आप किसी भी वेब डेव के प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, किसी भी वेब डेव के प्रोजेक्ट को फर्स्ट मस्ट एकदम की पॉइंट होना चाहिए कि आप उसको रेपो बनाएं और गिटहब पे पुश करें एंड देन वहाँ से उसको मैनेज करें. फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए. इसके बिना प्रोजेक्ट मत बनाओ, बिल्ड मत करो, दैट्स गुड, बट अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो आप उसको गिट पे अच्छे से मैनेज करो पूरी तरीके से. द सेकेंड थिंग इज, आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट को क्लोन करते हैं. जैसे किसी भी गिटहब रेपोजिटरी को आप देखो और समझो कि क्लोनिंग का उसमें तरीका क्या होता है, सारी चीज़ें उसको डिटेल में देखो. देन हमें ये भी देखना होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को पुश करना देखो, आप अपने पूरे फोल्डर को पुश करना देखो, फोल्डर्स को, फाइल्स को किस तरीके से गिटहब पे पुश करते हैं. ठीक है, एंड देन यू हैव टू सी कि किस तरीके से हम ब्रांच को मैनेज करते हैं. ठीक है, ब्रांचेस किस तरीके से मैनेज करते हैं. अब ब्रांच मैनेजमेंट में बताऊं कुछ पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं. पहला कि क्रिएट ब्रांच, और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ट्राई हमें करना है कि हम इसको ना कमांड लाइन से करें. क्रिएट ब्रांचेस, फिर हम आता है डिलीट ब्रांचेस, फिर आता है रीनेम ब्रांचेस. ठीक है, और रीनेम आता है, फिर आता है हमारे पास अगर हमें अपडेट करना हो किसी ब्रांच का नाम, अपडेट नेम. ठीक है, और आता है हमारे पास कि अगर हमें किसी ब्रांच को स्विच करना हो. ठीक है, ये चीज़ें मुझे डायरेक्टली याद आ रही है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको. फिर आते हैं कि हम किस तरीके से ब्रांच में, तो मेनली इतनी चीज़ें ही होती हैं. ब्रांच स्विच हो गया और अपडेट डिलीट क्रेड पूरा आप मान लो ब्रांच में, और ब्रांच स्विच हो गया. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर देन दिस क्या ज़रूरत होती है गिट के अंदर हमें, जो आप अपने प्रोजेक्ट और बेसिक लेवल एज ए बिगिनर लेवल आपको सीखना होता है. वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको. अब आपको इसके साथ सीखना होता है कि किस तरीके से आप अपने, जैसे आप किसी ब्रांच ए में हो, मैं एक और दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ. एक है यहाँ पे ब्रांच बी. ठीक है, ये ब्रांच बी है और मैं अपना प्रीवियस कलर ब्रांच ए है. इसने कुछ काम किया, पर्सन 1 और ये पर्सन 2, इसने कुछ अपना काम किया यहाँ से यहाँ तक, और ब्रांच बी में भी इसने कुछ काम किया पर्सन 2 ने. अब देखो, ये हमारी एक मेन ब्रांच है जो प्रोडक्शन में चल रही होती है, प्रोडक्शन में चल रही होती है. कोई सी भी ब्रांच हो सकती है. मेन का मतलब मेन ब्रांच का मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, मेन ब्रांच की जो प्रोडक्शन में चल रही है. अब हमें क्या है कि अगर हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने जो एक काम किया है, हम इसको स्टॉप करके यहाँ पे किस तरीके से एक दूसरी ब्रांच में स्विच करके हम अपने काम को चेंज करके और इस मेन ब्रांच में पुश कर दें. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. सिमिलर फॉर इस ब्रांच, कि अगर हम इस ब्रांच में काम कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हम इस ब्रांच के इस किए हुए काम को किस तरीके से स्टैश करके और हम इसको ब्रांच स्विच करके इसमें काम करके और फिर हम उसको प्रोडक्शन पे भेज सकें. इन चीज़ों की नॉलेज अगर इन डेप्थ आपको पता होती है ना, और पता होती हैं चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, उसके बाद जो एडवांस टॉपिक होते हैं ना, आप में से कुछ लोगों से मैंने पहले भी बात कर रखी है और कमेंट्स देख रखे हैं. कमेंट होते हैं कि रीबेस ब्रांच का हम कब सीखें, रीबेस चीज़ें कब सीखें, और कॉन्फ्लिक्ट्स में किस तरीके से रिजॉल्व करें, हम मर्ज ब्रांच का क्या करें. तो वो चीज़ें ना बाद में, पहले आप बेसिक तो सीखो गिट के लिए, पहले बेसिक तो गिटहब सीखो, जब भी तो आप रीबेस पे जाओगे ना और ब्रांच को और कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से हैंडल कर पाओगे. पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. अब देखो, जैसे मैं बताता हूँ एक बेसिक. यहाँ पे जैसे अगर मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है, मेरा एक लैपटॉप है और यहाँ पे गिटहब है. ठीक है, एक केस बताता हूँ मैं. मेरे पास एक प्रोजेक्ट है VS कोड में ओपन, मेरी आईडी में एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, प्रोजेक्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट 1. ठीक है, जिसके अंदर कुछ फाइल्स हैं. कुछ फाइल्स हैं. ठीक है, और गिटहब पे रेपोजिटरी बनी हुई है.
आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए ना गिटहब की पूरी, तो 10 से 15 जैसे इस वीडियो पे लाइक आ जाएंगे ना, आपका रिटेंशन थोड़ा सा मुझे दिखेगा कि हाँ एक्चुअल में ज़रूरत है, तो मैं पूरी वीडियो क्रिएट कर दूंगा गिटहब की कि आपको कितनी ज़रूरत है, अभी कॉलेज लाइफ में कितनी ज़रूरत होती है गिटहब, जो हमें सीखनी ही चाहिए, और इनिशियल जब हमारे इंटर्नशिप या जॉब लगे तो कितनी गिटहब हमें आनी चाहिए, वो चीज़ों पर मैं बात करूँगा, उसमें डिस्कस करेंगे, करके देखेंगे लाइव पूरा प्रोजेक्ट एक पूरा गिट से मैनेज किस तरीके से होता है। तो जैसे मेरा एक रिपोजिटरी यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने कुछ इसमें चेंजेस किया, चेंजेस 1 कुछ चेंज किया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक ब्रांच है, स्टेजिंग ब्रांच है, ठीक है, या डेव ब्रांच बोल लो अभी के लिए, डेवलपमेंट नाम से एक ब्रांच है मेरे पास, ठीक है। मैंने डेव ब्रांच में चेंज किया और उसको स्टेजिंग में यहाँ पे जाके, मतलब अपने गिटहब पे जाके, गिटहब पे बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक प्रोडक्शन ब्रांच चल रही होगी कोई ना कोई, एक स्टेजिंग भी होगी और एक डेव भी होगी, ठीक है। तो मैंने डेव में चेंज किया, डेव में इधर लेके आया, डेव को मैंने पुश किया यहाँ पे, और डेव को फिर मैंने स्टेजिंग के साथ बनाया, क्रिएट किया, मतलब इसको मैंने पूरी तरीके से PR रेज की। PR का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट, और उस पुल रिक्वेस्ट के मर्ज होने के बाद स्टेजिंग में वो चीज़ टेस्ट हुई, जब टेस्ट हो जाता है तो उसको हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं एज अ फीचर ब्रांच, या कई जगह पे डायरेक्टली भी हम ब्रांच को कंपेयर करके चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वो एक बैड वे माना जाता है। हम फीचर ब्रांच की तरह काम करें वो ज़्यादा बेस्ट होता है, छोटे छोटे जो भी फीचर हो उनको सेपरेट रखें, तो वो हमारा मॉड्यूलरिटी भी होती है, और कोड को वापस से जब कभी चेक किया किसी भी इशू में डिबग करना होता है बहुत ईजी होता है, तो हम फीचर ब्रांच को फिर प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। अब हमें ये सीखना होता है कि हमने सपोज डेव में एक चेंज किया, ABC लिखा कुछ एक्स्ट्रा, और मुझे तुरंत बोला गया कि किसी और ब्रांच में जाओ और उस चेंज को दूसरा कुछ चेंज करो, EFG लिखो और उसको पुश करो। तो मैं इस ABC को क्या वैनिश कर दूं? क्या मैं इसको खो दूं अपने इतने सारे मेहनत को, पूरे दिन की मेहनत को? शाम में 5 बजे आके किसी ने बोल दिया कि जाओ दूसरी ब्रांच में जाके काम करो, इसको हटाओ। अब क्या आप इसको हटा दोगे? नहीं हटाओगे। इसको किस तरीके से हम स्टैश करते हैं, इन चीज़ों को सीखना है। स्टैश करके हम जाते हैं दूसरी ब्रांच में काम करके, फिर उसको पुश करते हैं, और फिर वापस से इस ब्रांच में आके किस तरीके से हम स्टैश पॉप करते हैं। कुछ ना कमांड होते हैं, जैसे देखो गिट स्टैश होता है, ये बहुत यूज़ होता है। गिट स्टैश पॉप होता है, ये बहुत यूज़ होता है। गिट कमिट -m -m भी बोलते हैं लोग इसे, और ये मैसेज डलता है। गिट पुश बहुत यूज़ होता है। गिट पुश ओरिजिन का नाम बहुत यूज़ होता है। तो ये कुछ जो है ना कमांड्स बहुत यूज़ होते हैं। गिट इनिट आपको पता है इनिशियलाइज करने के लिए होता है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर गिट को। तो इस तरीके से हम बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे अगर प्रोजेक्ट के साथ समझ लेंगे। बट अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और हम और भी इस तरीके से डिटेल वीडियो लाते रहें और कंसेप्ट की वीडियो लाते रहें और समझते रहें टेक को काफ़ी ईजी वे में। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।